हेलो एवरीवन, एम ए सब्जेक्ट 208 में हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। नॉन फ्लो प्रोसेस हमने देखे थे। नॉन फ्लो प्रोसेस का वर्क डन कैसे ज्ञात करते हैं वह भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि फ़्लो प्रोसेस में वर्क डन कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है जो कि किसी फ़्लो प्रोसेस से होकर गुजरता है। फ़्लो प्रोसेस मतलब मास और एनर्जी जिसमें दोनों ट्रांसफ़र हो रही है विद प्रोसेस। तो 1 से 2 हमने प्रोसेस लिया। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, पीवी ग्राफ के अंदर फर्स्ट 1 जो है वो पहली स्टेट है और सेकंड स्टेट फाइनल स्टेट है, स्टेट 2। तो अब इसमें पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P1 इनिशियल प्रेशर है और P2 फाइनल प्रेशर है, और जो एरिया इस ग्राफ में अंदर है वह शो करेगा वर्क को। जिस तरह से जो उससे पहले वाला ग्राफ बताया हुआ है वह नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए इसमें पीवी एरिया जो है उसके अंडर वह वर्क डन को शो करेगा। उसके लिए फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके थे पहले भी, PdV। अब हम ज्ञात करेंगे फ़्लो प्रोसेस के लिए कैसे वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, SFE, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टोटल एनर्जी सिस्टम की इन इनिशियल स्टेट बराबर होती है फाइनल स्टेट, टोटल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे हम लगाएंगे, हीट माइनस वर्क बराबर चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में नेग्लिजिबल है, तो हम ये मानेंगे कि जितनी वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है चेंज इन एनर्जी बराबर चेंज इन एंथैल्पी। तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर DH। अब डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू क्यू लिखा है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, जितने भी पाथ फंक्शंस होते हैं, जितनी पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वह कम्प्लीटली उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जबकि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि एंथैल्पी, उसका हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा DH। द एंथैल्पी इज़ गिवन बाय एंथैल्पी, हम जानते हैं क्या होता है, H बराबर U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास DH बराबर DU प्लस PdV प्लस VdP डिफ्रेंशिएशन के बाद में। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम जानते क्या होता है, डेल्टा Q बराबर DU प्लस PdV। तो ये फर्स्ट लॉ के अनुसार DH बराबर डेल्टा Q प्लस VdP। ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हमने रखी है। इक्वेशन 1 क्या थी, ये डेल्टा Q माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर DH। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा Q प्लस VdP। तो यहाँ से हमारे पास आया डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस VdP, और इंटीग्रेट करेंगे अगर इसे पूरे प्रोसेस के लिए 1 से 2 तक प्रोसेस के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इन फ्लो प्रोसेस 1 से 2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 VdP। तो ये फ़्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है। अब हम डिफरेंट टाइप्स के फ़्लो स्टडी प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि हमने नॉन फ्लो प्रोसेस देखे थे। तो पहला जो स्टडी फ्लो प्रोसेस वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें वर्क डन का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम को हमने बाहर ले लिया है इंटीग्रेशन के, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला बना W बराबर V P1 माइनस P2। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो W बराबर 0, वर्क डन 0 होगा फ्लो प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर के लिए निकाले तो हम, तो आइसोथर्मल के लिए P1 V1 बराबर कांस्टेंट, ये PVT रिलेशन होता है। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला पुट करने पे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आएगा, W बराबर माइनस P1 V1 इंटीग्रेशन DP अपॉन P। तो ये आ जाएगा माइनस P1 V1 ln P2 बाय P1। और अगर आयतन के फॉर्म में फॉर्मूला देखें तो P1 V1 ln V2 बाय V1। तो ये क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसी तरह से एडियाबैटिक के लिए निकाल सकते हैं हम। एडियाबैटिक के लिए हम PVT रिलेशन जानते हैं, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पे W बराबर माइनस VdP के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा वर्क का फॉर्मूला
फ्लो वर्क का W बराबर गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, जहाँ पर गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे PVT रिलेशन लगाएंगे, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट। तो सिमिलरली जैसे हमने एडियाबेटिक के लिए अभी डराइव करा, सेम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, W बराबर n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये फ्लो वर्क है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो ये फॉर्मूला जो है वो आगे भी काम आएगा, जहाँ जब हम पढ़ेंगे स्टीम टरबाइंस के बारे में, स्टीम नोजल्स के बारे में, थर्मल पावर प्लांट में वर्क डन के बारे में, तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लेंगे फ्लो प्रोसेस का। अब हम जो दो मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो नॉन फ्लो प्रोसेस वो हम देखेंगे, स्पेशल टाइप के नॉन फ्लो प्रोसेस क्लोज सिस्टम के, जिसमें है सबसे पहले थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, एक वाल्व है पाइप में, इस पाइप के थ्रू जो है वो कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, थर्मोडायनेमिक फ्लूइड, और उसको फ्लो करने के रास्ते में एक अवरोधन पैदा करा गया है, रुकावट पैदा करी गई है। इस प्रोसेस को हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। In this throttling process, a perfect gas is expanded through an orifice of a small dimension such as narrow throat or a slightly open valve। कोई नैरो ऑरिफिस, थ्रॉट या फिर एक कम थोड़ा सा खोला हुआ कोई वॉल्व है, उसके द्वारा किसी भी फ्लूइड को एक्सपांड कराया जाता है, विस्तारित कराया जाता है। ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल स्टेडी फ्लो एक्सपांशन प्रोसेस है। The pressure falls during expansion, but due to high friction resistance between gas and walls of walls, V1 बराबर V2, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड, किसी प्रकार से हीट सप्लाई और रिजेक्ट नहीं हो रही, कार्य भी इसमें नहीं हो रहा है, तो हीट और वर्क दोनों ही ज़ीरो होगा। अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इसके अंदर, तो इनमें सारी वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या बचेगा, P1 बराबर V2, Q बराबर 0, W बराबर 0, Z1 और Z2 बराबर करने में, Z1 Z2 क्या, डेटम हाइट है पृथ्वी की धरातल से। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी ऊंचाई पे रखा गया तो वो हाइट है। तो माना कि इनलेट आउटलेट पर दोनों पे बराबर है हाइट, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी H1 बराबर H2। तो ये एक कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फिर दूसरा जो प्रोसेस है स्पेशल नॉन फ्लो प्रोसेस, वो है फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। इसमें हम किसी गैस को अगर अचानक से एक्सपांड करते हैं किसी चैम्बर में, तो उसे हम फ्री एक्सपांशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने एक चैम्बर लिया है जो कि आइसोलेटेड है पूरी तरह से, और बीच में उस चैम्बर के दो भाग है, एक तो चैम्बर ए, चैम्बर बी ना, बीच में एक दीवार है। दोनों, एक तरफ तो जो है हाई प्रेशर की गैस भरी हुई है, और दूसरी तरफ जो चैम्बर बी है उसमें वैक्यूम है। तो अचानक से वो जो बीच की दीवार है वो हटा दी जाती है, तो गैस जो चैम्बर ए में भरी गई है वो अचानक से एक्सपांड होती है, तो इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। Free expansion process takes place when a gas expands suddenly into vacuum chamber through an orifice or large dimension. This process is an irreversible non-flow process. इसमें इंसुलेशन है तो किसी प्रकार की हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, किसी प्रकार का वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा। PV ग्राफ जो है वो इस प्रकार से शो होगा फ्री एक्सपांशन के लिए। फर्स्ट लॉ नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर हम लगाते हैं इसमें, तो Q बराबर W प्लस डेल्टा U। यहाँ पे हीट और वर्क दोनों ज़ीरो हैं, तो ये कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी प्रोसेस भी कहलाता है, और इंटरनल एनर्जी समान है तो तापमान भी समान है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहलाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और ये एंथैल्पी भी इसमें कांस्टेंट रहती है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी ये कहलाता है।